हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद नितेश सर पर। आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे लेटर लिखने के लिए। ये लेटर एप्लीकेशन हम लोग कैसे लिखते हैं और आपके बोर्ड एग्जाम में जो भी विद्यार्थी इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, बोर्ड एग्जाम में आपके 5 मार्क्स का लेटर रहता है, जिसमें आपको एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल लेटर रहता है लिखने के लिए। तो बहुत ही आसान होता है ट्रिक से समझने के लिए, लेकिन बहुत से विद्यार्थी करते क्या हैं, लेटर तो हर अधिकांश स्टूडेंट लिख लेंगे, लेकिन लिखने का उनको एक सही तरीका पता नहीं होता है बाबू, जिसके कारण वो उनको पूरा मार्क्स नहीं मिलता है। पूरा लिखने के बाद भी उनको पूरा मार्क्स नहीं मिलता है। तो आज उसी को हम लोग जानेंगे कि लेटर लिखने का एक फॉर्मेट। तो आज सीखेंगे हम लोग फॉर्मल लेटर पर। कुछ लोगों को ये समस्या हुआ कि सर फॉर्मल लेटर किसको कहेंगे और इनफॉर्मल किसको। तो फॉर्मल लेटर जो होता है क्या लिखेंगे हम लोग, हेडमास्टर प्रिंसिपल के पास, यानी ऑफिशियल लेटर को कहते हैं। और इनफॉर्मल लेटर रिलेटिव, यानी अपने दोस्त के पास, अपने पिता के पास, भाई के पास जो लिखते हैं वो इनफॉर्मल लेटर होता है। तो एग्जाम में आसान होता है आपको फॉर्मल लेटर लिखना, बहुत ही आसान। बस एक मैं फॉर्मेट बताने जा रहा हूँ। और बहुत से विद्यार्थी हैं जो लिखते समय वैसे 4-5 गलतियां जो अधिकांश विद्यार्थी गलती करते हैं लिखने में, जिसके कारण उनको 5 में 5 मार्क्स नहीं मिलता है। और आज उसी गलती को हम बताने वाले हैं, बस उसको आपको गौर करना होगा। थोड़ी देर वीडियो को स्किप न करते हुए, तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि लेटर हम लिखते कैसे हैं, उसका फॉर्मेट क्या होता है फॉर्मल लेटर का। लेटर लिखना आपको, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल फॉर इशूइंग ए कैरेक्टर सर्टिफिकेट, यानी अपने प्रिंसिपल के पास क्या करना है, एक पत्र लिखना है, जिसमें किसके लिए, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगने के लिए। हमने क्या मांग किया है, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगने के लिए लेटर लिखना है। सबसे पहले देखिए, पहला ही गलती विद्यार्थी क्या करते हैं, जब आपको लेटर लिखना है तो एक पूरा पेज लीजिए। मान लीजिए ये आपका कॉपी है, ये क्या है आपका एक पूरा पेज है। ये नहीं कि इसमें एक क्वेश्चन लिख दिए हैं, कोई भी कॉपी हो उसमें एक क्वेश्चन लिख दिया। जैसे मैं आपको एक कॉपी के माध्यम से बताता हूँ, गौर करना होगा। ये आपने कॉपी ले लिया एग्जाम के लिए, और एग्जाम में जब कॉपी होगा तो कैसे लिखना है लेटर, गौर करना होगा। तो ये पूरा पेज ही नहीं कि इसमें एक क्वेश्चन हो गया और यहाँ से आधा में लेटर लिख देंगे, नहीं। पूरा एक पूरा फ्रेश पेज लेना होगा। उसमें पेज तो सब फ्रेश होता है, लेकिन लेना का होगा पूरा पेज लेना होगा। बस यहाँ पे आपको क्या करना होगा, डालना होगा कि हाँ ये कितना नंबर में क्वेश्चन है। उसके बाद अगर आप फॉर्मल लेटर लिखना चाहते हैं, जो बहुत ही आसान होता है, तो फॉर्मेट लिखने के लिए ये पूरा कॉपी को क्या करना होगा, लेने के बाद अब लिखते कैसे है। पूरा पेज आपको चौथाई नहीं हुआ, इसमें चौथाई दिख रहा है, तो एक भाग आपको चौथाई लेने के लिए अब उसमें कलम से मार्किंग नहीं करना होगा, पेज को लेकर वैसे फोल्ड कर लेना होगा 1/4 के बराबर। ऐसे क्या करेंगे, फोल्ड करेंगे और फिर सीधा कर देंगे। थोड़ा ज्यादा हो गया, कम लेना होगा। और फोल्ड करने के बाद 1/4 के बाद, और इसके बाद यहाँ से आपको लिखना होगा, इसके इधर कुछ नहीं। लेटर का फर्स्ट भाग हुआ लिखने का ये तरीका, ये एकदम इसके यहाँ से लिखेंगे। तो ये कॉपी में आपको लिखना होगा। जैसे ये एक भाग है, पूरा कॉपी ले लिए हैं और यहाँ 1/4 है। अब जब हम शुरू करेंगे लेटर लिखने के लिए, तो सबसे पहले हमने क्या लिखा है, टू। अब कहाँ कहाँ विशेष ध्यान देना होगा, गौर कीजिएगा। टू लिख दिए, अब टू के बाद कब कोमा लगाना है, कहाँ फुल स्टॉप लगाना है, ये सब बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो ध्यान रखना होता है। इसी कारण आपको पूरा नंबर नहीं मिलता है। तो मैंने टू लिखकर कोमा लगा दिया। अब कोमा लगा दिया, उसके बाद अब उस लाइन में कुछ नहीं लिखेंगे। उसके अगले लाइन में अब कोमा के ठीक सामने क्या लिखेंगे, द प्रिंसिपल। अगर यहाँ हेडमास्टर होगा तो हेडमास्टर, चीफ मिनिस्टर होगा तो चीफ मिनिस्टर, ये जो होगा उस नाम को यहाँ लिखेंगे। और ये लिखना है सब में, ये लाइन आपको सब जगह लिखना है, ये लाइन भी लिखना है। अब इसमें भी आपको चेंज करके लिखना है, प्रिंसिपल होगा तो प्रिंसिपल, हेडमास्टर होगा तो हेडमास्टर, जो होगा उसको लिखना है। फिर कोमा लेकर प्रिंसिपल होगा तो अब स्कूल का नाम लिखना है या कॉलेज का नाम लिखना है। तो इसी लाइन में आपको नहीं लिखना होगा, उसके ठीक बाद वाले लाइन में। अब यहाँ पैराग्राफ नहीं छोड़ना होगा, उसके ठीक सटे लाइन में स्कूल या कॉलेज का नाम और फिर कोमा दे देना है। स्कूल कॉलेज के नाम के बाद फिर क्या करना है, कोमा दे देना है। उसके बाद अब नेक्स्ट लाइन में लिखना है, दर्शाना है वो स्कूल कहाँ है। एड्रेस को दर्शा दिए। एड्रेस को दर्शाने के बाद अब यहाँ से आपका एक पैराग्राफ छोड़ना होगा कॉपी में।
ये नहीं कि सटे लिखना होगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है सब्जेक्ट दर्शाना फॉर्मेट में। जो फॉर्मल लेटर होता है, फॉर्मल लेटर का आपको मुख्य चीज क्या दर्शाना होता है, तो फॉर्मेट में सब्जेक्ट, यानी किसके लिए आपने लिखा है, विषय क्या है। तो आप सब्जेक्ट को यहाँ लिखेंगे। विद्यार्थी लिखते समय कोई यहाँ लिख देगा, कोई इधर लिख देगा, यानी आपको एक रो में दिखना चाहिए। बहुत बेहतर होगा दिखने के बाद। चाहे तो आप इस सब्जेक्ट को लिखना है, हमने यहाँ सब्जेक्ट कर दिया। अब कितने लोगों को समस्या होता है कि सब्जेक्ट हम लिखेंगे कैसे। तो सब्जेक्ट लिखने का सबसे आसान तरीका है, जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें देखिए कि फॉर कहाँ लिखा हुआ है। अब अधिकांश क्वेश्चन में आपको फॉर लिखा हुआ मिलेगा। यहाँ देखिए फॉर, प्रिंसिपल के बाद फॉर, तो फॉर के बाद ये जितना है उन सबको इसमें नोट कर दीजिए। तो क्या है, फॉर इशूइंग ए कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो यहाँ पूरा हमने नोट कर दिया, फॉर इशूइंग ए कैरेक्टर सर्टिफिकेट। आप इसको चाहें तो ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर देंगे हेडलाइन में, अच्छा दिखने के लिए, तो और अच्छा लगने लगा, इसको अंडरलाइन कर दिए। तो अब उसके बाद फिर यहाँ से एक क्या करना है, लाइन छोड़ना है, एक पेज फिर छोड़ना है स्टेंजर। एक लाइन को छोड़ने के बाद अगला पैराग्राफ में आप क्या लिखेंगे, सर। अब सर कहाँ चाहिए, टू सब्जेक्ट सर, यहाँ होना चाहिए, फिर कोमा, और फिर इस लाइन को छोड़ देना है। और नेक्स्ट लाइन में लिखना है, यहाँ से शुरू से नहीं, इस सर के बाद से क्या लिखे हैं, मस्ट हम्बली। अब ये लाइन भी सब में लिखना है, मस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम ए रेगुलर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 इन योर कॉलेज। अब ये इतना कौन नहीं लिख सकता है, जब इतना नहीं लिखिएगा तो क्या लिखिएगा। यानी इसमें दर्शाना क्या है, आई एम ए रेगुलर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 इन योर कॉलेज। मैं आपके विद्यालय का क्या हूँ, नियमित छात्र हूँ प्रवीण का। अब ये जो लाइन आपको दिख रहा है ना, ये जितना अभी तक मैंने आपको बताया, रेगुलर स्टूडेंट से लेकर कॉलेज तक, अब यहाँ तक आपको सब में दर्शाना है फॉर्मल लेटर। जब भी प्रिंसिपल के पास, हेडमास्टर के पास एग्जाम में आएगा तो यहाँ तक आपको सब में दर्शाना है। यानी ये सेम फॉर्मेट इतना लिख सकते हैं। जो बिल्कुल, जिनका इंग्लिश बिल्कुल ठीक नहीं है, जिनको अपने से एक्सप्लेन करने में समस्या है, तो इतना तो जरूर लिख सकते हैं सब लोग, इतना फॉर्मेट को। अब लिखने का जो कंडीशन है सेम होना चाहिए तरीका, इसमें बदलाव नहीं, तभी आपको बेहतर मार्क्स आएगा। और फुल स्टॉप कोमा यहाँ तक लिखने के बाद हमको लिखना है किस पर, कैरेक्टर सर्टिफिकेट पर। अब इसके बाद की जो व्याख्या है वो अलग सी चीज़ है, अपने से हम कैसे जोड़ेंगे। यहाँ तो हमने जोड़ दिया है, लेकिन बहुत लोगों को जोड़ने में समस्या होगा, तो आराम से आप जब जोड़ने नहीं आएगा तो लेटर का जो आधा भाग है उसके बाद वो लोग लिख सकते हैं जिनको समस्या होगा। सबके लिए नहीं, रिक्वेस्ट जोड़ कर यहाँ रिक्वेस्ट लिख कर और जोड़ सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ क्या किया है, आई हैव पास्ड ISC एग्जाम इन द फर्स्ट डिवीजन ऑफ योर कॉलेज। मैं आपके कॉलेज से फर्स्ट डिवीजन से क्या ISC एग्जाम पास किया। आई हैव टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क इन SBI। मुझे अप्लाई करना है क्लर्क के लिए SBI में, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट की जरूरत है। यानी यहाँ तक आपको मुख्य है। इसके बाद जो है ये अलग चीज़ है जोड़ने की, और बेहतर हर चीज़ बताया जाएगा कि आपको कैसे क्वेश्चन से ही जोड़ देना है, लेकिन फॉर्मेट यहाँ तक बेहतर ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट अब थोड़ी सी आग्रह कर लेंगे, तो आग्रह करने के लिए इस लाइन पर आना होगा। और यहाँ एक महत्वपूर्ण चीज़ ध्यान देना होगा, बहुत विद्यार्थी क्या करते हैं, इसको जो फर्स्ट लाइन हमने लिखा है ना, दूसरा लाइन है जो यहीं से लिखना शुरू कर देते हैं, यहाँ से आपके नंबर कटेगा। दूसरा लाइन जो आप लिखिएगा अब एकदम शुरू वाला से होना चाहिए, बिल्कुल शुरू से। और अंत में जो कॉपी के जो दाएं साइड वाला भाग होता है, इस भाग में आपको क्या करना होगा, एकदम फ्रेश दिखना चाहिए एक लाइन में। ये नहीं कि एक यहाँ लिख दिए, एक यहाँ, एक यहाँ, तो वहाँ भी आपका नंबर कटेगा। इधर भी पूरा एकदम सेम लाइन होना चाहिए, पूरा एकदम स्ट्रेट लाइन सीधा जैसा दिखे, मतलब दिखे कि आपने पूरा बराबर लिखा है। तो दिखने में बहुत बेहतर, इतना बेहतर कि एग्जामिनर खुश होकर नंबर दे आप। अब सो लिख कर फिर कोमा लगाया, शुरू से नहीं, मस्ट वाले भाग से। अब फिर ये लाइन आपको हर जगह लिखना है यहाँ तक, आई रिक्वेस्ट यू काइंडली इशू मी ए कैरेक्टर सर्टिफिकेट। यानी काइंडली के बाद फिर से हम क्वेश्चन वाले को जोड़ सकते हैं। यहाँ भी हर लेटर्स में जहाँ जहाँ जरूरत होगा थोड़ी सी अलग कभी होगा। और लास्ट में ये जो लाइन लिखा हुआ, आई विल ऑलवेज बी ऑब्लाइज्ड टू यू सर, ये तो सब में जोड़ना है। इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। ये सब में जोड़ना है लेटर के लास्ट में, आभार व्यक्त करने के लिए। अब क्या कहें, रॉ पार दिए, यूर ओबीडिएंट स्टूडेंट, नाम, क्लास, रोल नंबर और सेक्शन देना होगा। नाम, क्लास, रोल नंबर और सेक्शन। और रॉ की इस साइड में थैंक यू लिखकर, और नीचे डेट जो डालना होगा, करेंट डेट।
यानी जिस दिन आपका बोर्ड का एग्जाम होगा, जिस दिन वो इंग्लिश का पेपर होगा, उसी दिन का डेट डालना होगा। वरना आप पुराना डेट डालिएगा तो फिर क्या कोई समझेगा कि ये छाप कर लिखा हुआ है। तो इसको कहाँ से लिखना होगा, तो जिस दिन आपका एग्जाम है उसी दिन का डेट डालना होगा। तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। और मुख्य फॉर्मेट आपका कौन है, ये सब जो सब में लिखना है यहाँ तक, और फिर ये लास्ट लाइन है जो इसमें से कुछ भाग है जो सब में लिखना है, ये सब में लिखना है सेम, इसमें कोई बदलाव नहीं थैंक यू और डेट में। तो ऐसे ही अगर भी चाहते हैं आप और भी लेटर लिखना इनफॉर्मल लेटर पर या अलग अलग पर सीखना चाहते हैं तो कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।